एक गीत जिसे सुनकर अंग्रेजी हुकूमत भी बेचैन हो जाती थी। एक गीत जिसने लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांध दिया। और एक गीत जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति की भावना जगा देता है। वो गीत है वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज हम बात करेंगे उस गीत की जिसकी रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन का प्रतीक कैसे बन गया? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। वंदे मातरम का मतलब है, हे मातृभूमि, मैं तुम्हें नमन करता हूं। इस गीत की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गीत संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण में लिखा गया है। शायद यही वजह है कि इसके शब्द आज भी उतने ही प्रभावशाली और गरिमामय लगते हैं। शुरुआत में यह केवल एक साहित्यिक रचना थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान बदलने लगी। साल 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, यही पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया। इसके बाद यह गीत पूरे देश में फैलने लगा। लेकिन इसकी असली ताकत दुनिया ने 1905 में देखी, जब अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में विरोध की लहर उठी। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थी, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही स्वर था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही वो समय था जब यह गीत केवल एक रचना नहीं रहा, यह आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज प्रशासन कई जगह इस नारे से घबराने लगा था। कई स्थानों पर इसे रोकने की कोशिशें भी हुई, लेकिन उन्हें एहसास था कि गीत लोगों को एकजुट कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार होते समय, अदालतों में पेशी के दौरान और कई बार फांसी के तख्ते तक वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। उनके लिए ये शब्द सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये उनके साहस, स्वाभिमान और भारत माता के प्रति समर्पण का प्रतीक था। अब एक महत्वपूर्ण बात, आज भी बहुत से लोग राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा, जबकि वंदे मातरम के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में समान सम्मान दिया जाएगा। यानी दोनों का अपना अपना गौरव और महत्व है। आज जब वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब यह सिर्फ एक ऐतिहासिक अवसर नहीं है, यह उस दौर को याद करने का समय है जब एक गीत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था, जब लोगों के पास हथियार कम थे लेकिन हौसला बुलंद था। और उस हौसले को आवाज देने का काम वंदे मातरम ने किया। आज की नई पीढ़ी के लिए भी यह जानना जरूरी है कि वंदे मातरम सिर्फ स्कूल की प्रार्थना या किसी समारोह में गाया जाने वाला गीत नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत बलिदान, संघर्ष और त्याग छिपे हैं। 150 साल पहले लिखे गए इस गीत की गूंज आज भी उतनी ही बुलंद है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों तक इसकी कहानी, इसका इतिहास और इसका सम्मान उसी भावना के साथ पहुंचा पाएंगे? क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारत की आत्मा की आवाज है। मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है, कैमरे के पीछे मनखुश, और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। वंदे मातरम।